separate identity has finished now. वाइब्रेशन नहीं आएंगे उस कंडीशन में, क्योंकि दूरी नहीं रहेगी। आप अपने फ्रेंड से फोन पे बात करते हैं बात, कभी मिलाते हैं, एक तरीके से लेवल्स लैंग्वेज हो गएंगे, यस वी आर कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी टॉक एवरी डे, और आफ्टर 2 days वी टॉक, वी कीप ऑन टॉकिंग, once in a week, thrice in a week, whatever we say. If that friend comes before us, then what will we say? क्या तब भी हम फोन पे बात करेंगे उससे? वो यहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठे फोन पे बात करेंगे? हम बच्चे तो कर लेते हैं कि बहुत सारे घर के लोग होते हैं और बच्चे भी बैठे हैं, वो उन्होंने अपनी बात करनी है, बड़े लोगों ने अपनी बात, बच्चे चुपचाप बात करते रहते हैं फोन पे, SMS के जरिए अपने फ्रेंड से जो नजदीक बैठे हैं, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं करना चाहते कि पेरेंट्स के सामने कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं करेंगे ना, कहेंगे अब क्या फोन पे बात करनी, सामने तो हो, गले मिलेंगे, तो कभी हम बाहर बैठाएंगे, उससे बतियाएंगे, उससे कुछ अपना पूछेंगे, कुछ हमारा वो पूछेगा, तो हमारा एकाकारिता हो गई है। अब फोन नहीं है बीच में हमारे, तो वाइब्रेशंस आर जस्ट लाइक फोन कॉल्स, बिकॉज वी आर यूजिंग फोन, बिकॉज आवर फ्रेंड इज देयर, डिस्टेंस पे है, वो सामने नहीं है। वाइब्रेशन भी एक तरीके से वही है कि माँ है तो, पर वहां से एनर्जी आ रही है, पर माँ और में भी दूरी है, एकाकारिता नहीं आई है। और एकाकारिता कैसे आती है? अभी आप अनुभव करके चुके हैं, आप शिव बने थे, आपके शस्त्रार से वाइब्रेशन रिलीज हो रही थी, दैट मीन्स यू हैव बिकम वन। जो एनर्जी हम दूर से ले रहे थे वाइब्रेशन के रूप में, वो हमारे से फूट रही है, हम एकाकार हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? है कुछ अजीब सा तो नहीं है, कुछ अलग ही थ्योरी हो गई ना एक तरीके से, पर वो अलग नहीं है, एक ही चीज है अगर हम उसे समझे तो। अब हम कहते हैं शिव माता के सामने बैठते हैं, हम मां से मांगते हैं, आप सबने कुछ कुछ मांगा होगा मां से, मांगा? किसी ने मांगा? कुछ तो मांगा, चलो उत्थान मांगा। और कई बार ऐसी जब बहुत भारी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम मां से कहते हैं मां देख लेना ये जरा ये प्रॉब्लम आ गई है, बाहर निकालो, कहते हैं। और बहुत सारे तो आजकल फेसबुक पे तो एक बंधन ग्रुप है, वर्ल्ड वाइड बंधन ग्रुप, वर्ल्ड उसका नाम ही है वर्ल्ड बंधन ग्रुप, वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व के सहयोगी उसमें है, और वो किसी ना किसी चीज पे बंधन लगाते हैं। मैंने देखा है उसमें, पता नहीं किसी ने मुझे उसमें मेंबर बना दिया था, तो मैं भी देखता हूँ, उसमें रिक्वेस्ट आती है प्लीज पुट सम बंधन, आई हैव सम एग्जाम्स है, उसके बाद में अभी वो हमारे मम्मी ऑपरेशन होना है उनका, प्लीज बंधन दे दो। ये आप सब देखते होंगे। तो बंधन किस चीज का है? प्रेयर किस लिए हो रही है? प्रेयर इसलिए हो रही है कि दूरी है माँ से और अब में, माँ हमारे अंदर है, तो आप प्रेयर कैसे करोगे? हाउ कैन यू प्रे? बिकॉज शी इज इनसाइड एंड शी इज पीपिंग थ्रू योर आईज। वो आपकी आंखों से संसार देख रही है, वो आपके हृदय से दूसरे को समझ रही है, दूसरे की भावनाएं फीलिंग समझ रही है, आपके हृदय से समझ रही है, और आपके हृदय से उसे आंसर भी दे रही है, यानी कि माँ और आप एक हो। अब वहां प्रेयर का कोई काम नहीं है। प्रेयर मीन्स जिससे डिमांड, और डिमांड किससे होती है? जहां एकाकारिता ना हो। अब एक मम्मी है और एक बच्चा है। अब बच्चा 2 साल का है, क्या मम्मी को वो शेड्यूल बताएगा कि मुझे इतने बजे दूध चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इतने? मम्मी तो खुद ही जानती है इसे कितने बजे दे दूं। तो मम्मी और बच्चे में दूरी नहीं है, क्योंकि मम्मी उसके हृदय की सारी बात जानती है और उसे बिना कहे सब कुछ देती रहती है। तो ये एकाकारिता है। अब बच्चा हो जाता है बड़ा, अब वो हो गया जेंटलमैन, और वो क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल हो गया है, 20 लाख की जॉब है, कम से कम 20-25 लाख की, 25-30 साल की, 25 साल 27 साल की उम्र हो गई है। अब वो मां से दूर हो रहा है काफी हद तक। तो कहेगा मदर यू आर नॉट डूइंग थिंग, यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग, आपने ये क्यों कर दिया, हमें ये वाली चीज तो देनी नहीं थी, इससे मेरा ये खराब हो जाएगा। मदर तो वही वाली मदर है जो 2 साल पहले थी, 1 साल के बच्चे को देखती थी, वो तो वही मदर है, तो उसे उसी एंगल से देख रही है, पर बच्चे का एंगल मदर के लिए बदल चुका है, क्योंकि वो दूर हो गया है, माँ के हृदय से दूर हो गया है। बहुत से बच्चे अभी भी जुड़े होते हैं, चाहे वो कितने ही उम्र के हो जाए, लेकिन बहुत से ज्यादातर बच्चे अलग हो जाते हैं क्योंकि डिस्कनेक्शन आ गया है। वो सोचते हैं मदर हमारी पिछड़ी हुई है, देखो हम कितनी एडवांस जिंदगी जीते हैं, मदर बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, तो मदर को हर बार कुछ ना कुछ बता के जाएंगे, सिखा के जाएंगे।
मदर भी जो कि ग्रेट हार्टेड है, वो कहती है अच्छा बेटा कुछ भी बता दे, तेरे जो चीज चाहिए वही कर देती हूँ, वैसे ही व्यवहार कर लूंगी, मान लूंगी मेरे को कुछ नहीं आता, है ना। ऐसी हमारी माँ भी कर देती है। अच्छा माँ देखो ये चीज ऐसे भी हो रही, माँ ये ठीक कर दो, माँ कहेगी ठीक है बेटा, हमारी माँ कहती है ठीक है कर दूंगी, कर देती है वो भी। पर हम अभी भी सोचते हैं हमें बहुत कुछ आ गया, हम फिर निर्धारण भी करने लगते हैं ना, ये ऐसे ठीक नहीं है, गलत हो गया, ये सही हो गया, फिर हम निर्धारण करने लगते हैं। अब माँ हमारे साथ बैठी हुई है, हमारे अंदर बैठ गई, वो कहे अच्छा, क्योंकि ये सब हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर बैठी हुई माँ से भी कनेक्टिविटी नहीं है, पर शायद हम जजमेंटल कभी नहीं हो सकते। हम सब लोगों में बहुत सारे लोग बड़े जजमेंटल होते हैं, हर चीज का एक एस्टिमेट लगा के दे देंगे, आपको पेश कर देंगे सहजी का, ये सहजी यूं है, ये सहजी यूं है, ये सहजी यूं है, आपने देखा होगा सुना होगा चारों तरफ। और आप भी कहीं ना कोई कुछ, आप में से कुछ लोग बड़े शिकार भी होंगे इन बातों पे, क्योंकि नॉन कनेक्टिविटी। आप ऐसे सहजी से बात करो, क्या आप खुद कनेक्टेड स्टेट में है, क्या आपका कभी दिल करा है किसी की खराबी बताने का? आप सब यहां बैठे हैं, अगर आपको सिस्टरा हार्ट पे आती है फीलिंग, क्या आपका दिल करता है किसी को बता दे तेरे अंदर ये खराबी है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आता? क्योंकि मदर एक्टिवेटेड है और आप मदर से जुड़े हुए हो, तो आपके अंदर ये अर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मदर कहेगी आई विल टेक केयर, कहेगी कुछ नहीं, खराबी नहीं बताएगी। अब बहुत सारे चक्रों की खराबी बताना, नाड़ियों को बताना एक फैशन बन चुका है, या कहिए कि अथोराइज्ड हो गए हैं। दोज हु आर डूइंग वेल, वेरी वेल जॉब एक्सटर्नली, तो वो अथोराइज्ड हो जाते हैं, वो किसी को कुछ भी खराब बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता लगता है मेरे को 20,000 लोग जानते हैं सहज में, हिंदुस्तान में मुझे जानते हैं, तो मैं अब किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, आई हैव बिकम अथोराइज्ड। मैं किसी को चक्र भी खराब बता सकता हूँ, नाड़ी खराब बता सकता हूँ, किसी के अंदर भूत भी बता सकता हूँ, अथोराइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जिस समय हम पूछते हैं कि हमारी जरा देखना, तब वो कुछ नहीं बताते। तो वो कहते हैं कुछ नहीं आ रहा है, हमें उससे पूछो। ऐसा क्यों? पर ये पूछना ही नहीं चाहिए, मेरे को देखना है। एक्चुअली उन्हें डर लगता है, अगर पकड़े गए तो पता लगेगा रेपुटेशन 20 साल की खराब हो जाएगी। जैसे उन्हें बताया था ना, मैंने झूठ बोला, उन्होंने कह दिया बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये रेपुटेशन ओरिएंटेड भी है ना, प्रेस्टीज है, बहुत बड़ा भाई पुराना सहजी है, बहुत काम करता है, डर उसे लगेगा बता नहीं पाएगा आसानी से। अगर बता दिया तो चाहे उसे आपका सिस्टम सही भी सही हो, मरते दम तक खराब ही बताएगा, क्योंकि वो तो फिर नाक का सवाल आ गया है। एक बार तो कह दिया था खराब है, तो वो सही नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए कलेजा चाहिए मानने के लिए कि मैंने जो है गलत असेस किया, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए मैं तो उसके लिए। अपने जो डिसकनेक्टिविटी है, इसको मैं ईगो को नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डिसकनेक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और स्थिति भी तो चेंज होती रहती है, स्थिति भी तो चेंज होती रहती है। हाँ, अंदर की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन जो हमारी कनेक्टेड स्टेट है ना, अगर वो आ गई है आपकी, फिर आप किसी की गलती नहीं बता सकते। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि ये बाधित है, वो बाधित है, आप क्या कहाँ चक्कर में पड़े, इतना मजा तो आ रहा है, तुम भी आनंद लो, मैं भी आनंद ले रहा हूँ, कभी नहीं बताएगा वो आपको, निश्चित से बता रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि ये चक्कर वक्र तो चक्कर है। किसके चक्कर है? जो इसमें उलझना चाहते हैं उन्हीं के लिए है, जो उलझना नहीं चाहते उनके लिए तो सीधा रास्ता है। और चक्र किसके बाधित होते हैं, यह कौन चक्रों को बताता है, ये भी एक पहचान है इसकी। इसकी पहचान ये है कि जिनके अंदर डिमांड है, डिमांड किस चीज की, भौतिक स्तर की चीजों की, उनके ही चक्र बाधित होंगे 101%। और बाधित हो ही नहीं सकता इंसान अगर डिमांड नहीं है संसारिक चीजों के प्रति। ठीक है, संसारिक चीजें हमारी जरूरत की चीज तो है, पर जरूरी नहीं कि उसके प्रति डिमांड हो आपकी। आप में समाधान भी हो सकता है, अरे ठीक है मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, समाधान आ गया। अब आपने चक्र नहीं पकड़ेंगे। डिमांड कब आ रही है, फिर वही मैं बोलना चाहूंगा, डिस्कनेक्टिविटी। डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए डिमांड है। मदर से बच्चा जुड़ा हुआ है, तो मदर को तो पता लग रहा है ना अपने आप, इसे ये चीज चाहिए। और बच्चा अगर कह के मांगे तो इसका मतलब मदर भी अलग है, बच्चा भी अलग है। एक सिंक्रोनाइज सिस्टम वर्क नहीं कर रहा ना, हमारे अंदर आ रहा है, कनेक्टेड है हम लोग, तो कोई डिमांड ही नहीं है। जो कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग आपके अंदर, आप में से बहुत से लोग होंगे, आप मां से कुछ कहते ही नहीं होंगे कि ये दे दो, आप 1000 प्रॉब्लम में भी होंगे, कुछ नहीं करेगा
सोच सोच के खुश रहते हैं कि माँ है, बस इतना ही काफी है, मेरे अंदर भी है, सर में भी है, देवताओं के रूप में भी है, तो खुश है वो, ऐसे ही प्रसन्न हो रहा है वो एक अलग ही आनंद में रहते हैं भैया, उनकी कोई मस्त है। चाह रह ही नहीं जाती, कुछ नहीं रहेगा। ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, ना कोई इच्छा रह जब जाती क्या है। हलचल नहीं होती ना तब लगता है कि कुछ हो गया। हाँ, कहाँ हो? जैसे कि 2 साल का बच्चा, माँ उसकी दूसरे कमरे में होती है, परेशान हो जाता है, कहाँ गई मेरी माँ, ढूंढो पहले उसके, कहाँ गई वो बेचारी? इधर ढूंढेगा उधर जाएगा, माँ को ढूंढेगा पहले, कहाँ गए। अब भारती अगर कॉलेज से आए और मम्मी ना मिले तो उसे कैसा लगता है, बता सकती है भारती? कितना बुरा लगता है ना भारती कि मम्मी नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ चली गई, बता रही थी तो थोड़ी तसल्ली होती है, अच्छा 2 घंटे बाद आऊंगी। तो ये एक मदर के प्रति अकुलाहट होती है, अकुलाहट बच्चे के अंदर, वो ढूंढता है। तो वो एक अच्छी दशा है कि बच्चा ढूंढ रहा है, दैट इज ए गुड साइन, क्योंकि वो जो इंटेंसिटी ऑफ सीकिंग है वो हमें माँ के साथ जोड़े रखती है हमेशा। जो संस्कार पे माँ हमारी इंडिकेशन देती है, जी वो इंडिकेशन कैसे समझे जाए? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, खाली एक लाइन में उसका मुश्किल है कहना। 8-9 प्रकार की इंडिकेशन है सहस्त्रार की। हाँ, पहली इंडिकेशन आती है जब आपको ऐसा लगता है कि एक ठंडा ठंडा पीपरमेंट जैसा फीलिंग आ गया। सब गुजरे होंगे इस चीज से। शुरुआती दौर होती है, माँ की भक्ति हो रही है, अचानक सहस्त्रार में पीपरमेंट जैसी ठंडक आ गई, अब खुश हो गए, माँ आ गई, माँ आ गई हमारे सहस्त्रार में। तो वो होता है इंट्रोडक्शन, माने अपने चरणों का स्पर्श दे दिया आपको, स्पर्श। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, वो जो स्पर्श होता है उस पर सहस्त्रार रिएक्ट करता है। सेकंड स्टेज की बात करूंगा मैं, सेकंड जब वो रिएक्ट करता है तो सहस्त्रार से जुड़ा है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन जो है कुछ पॉजिटिव केमिकल सीक्रेट करता है, यानी कि कुछ द्रव्य हमारे स्किन के अंदर सहस्त्रार के नीचे बहता हुआ महसूस होता है। ये तीसरा है एक्चुअली। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चींटियां चलने जैसी फीलिंग। पहले पीपरमेंट जैसी फीलिंग आएगी, उसके बाद चींटियां चलने जैसी सेकंड स्टेज में आएगी, फिर तीसरे नंबर पे द्रव्य सा हमारी खाल के नीचे बहेगा। कई बार हम हाथ लगा के भी देखेंगे पानी गिर रहा है क्या, ऐसे लगता है पानी पानी हो रहा है। बहुत बार शुरू में आता है जब आप जुड़ते हो, ऐसे ऐसे देखेंगे, अरे यार पानी आ गया, किसी ने गिरा दिया, यूं देखेंगे ऊपर भी पानी तो नहीं टपक गया, ठीक है। और चौथी स्थिति जब आती है तो आपको थोड़ा सा सनसनाहट आने लगती है, जैसे कुछ चीज चल रही है, सनसनाहट। तो ये एक, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि माँ चहलकदमी कर रही है हमारे सहस्त्रार पे, 11th लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। फिर 5वीं स्टेट आती है, अब आपको ये फीलिंग होने लगती है कि कुछ वाइब्रेट होने लगा, मतलब क्या कहना चाहिए, सॉरी, खिंचाव हो रहा है, हल्की हल्की सेंसेशन आ रही है, खिंचाव जैसी, कुछ खींच रहा है। फिर इसके बाद एक स्टेट आती है कि आपके पल्सेशन होती है, सहस्त्रार पल्सेट करता है नब्ज की तरह, जैसे यहाँ नब्ज धड़क धड़क धड़क, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर यहीं धड़क रहा है, एक ऐसी फीलिंग आती है। तो एक वननेस वाली कंडीशन है कि वो डिवाइन पावर से आपकी एकाग्रता हो गई है और उस पावर ने आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, वो पल्सेट कर रहा है। फिर इसके बाद की और स्टेज आती है कि आपका जो सहस्त्रार है, जैसे आपने देखा होगा ना पेन रिलीव करने वाला वाइब्रेटर होता है, जैसे लगाते हैं ना वो हिलता रहता है, वाइब्रेटर देखे कभी, वाइब्रेट करता है। कभी कभी सहस्त्रार इस तरीके से वाइब्रेट करता है, धन 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 ऐसे करके, एक ये स्टेट आती है। तो कितनी सारी स्टेट हो गई, लेकिन फिर इससे मतलब क्या होता है? हाँ अब वो बहुत सारी डिटेल हो जाएगी, ज्यादा लंबी, आपको एक आर्टिकल भेज दूंगा। ऐसा लगा वो चीज ऊपर से नहीं। हाँ, आती ऊपर से, कुंडलिनी सहस्त्रार पे आती है, फिर कुंडलिनी इनवाइट करती है माँ को, शक्तियों को, और फिर वो शक्तियां हमारे भीतर आती है। और कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा फव्वारा, फव्वारा, हाँ। हाँ उससे हम गुजरे थे, आप थे नहीं यहाँ पे, बहुत देखिए आ गई ना फव्वारे वाली बात, बहुत यहाँ से निकल रहा है। वो ऊपर बिल्कुल। वो मेरा ही तब आता है जब हमारे अंदर सर्किट वो कंप्लीट हो जाता है, ये सर्किट एनर्जी का चल रहा है, ये कंप्लीट हुआ तो सहस्त्रार से ऐसे फव्वार निकलती है। बहुत लंबा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कई बार तो ऐसा लगता है 6 इंच ऊपर भी जा रहा है, 8 इंच जा रहा है, 1 फीट भी जा रहा है। कभी तो ऐसा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ब्रह्मांड जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, जहां तक आपकी चेतना चित्त होगा वहां तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनंत तक, अनंत से आई शक्ति अनंत तक ले जाती है आपको। इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि हम अनंत तक चले जाएं।
यही तो ब्यूटी है इसकी। ये शिवरात्रि वाले दिन हुआ, शिव पूजा वाले। आपको खींच लिया उन्होंने, सदाशिव ने खींच लिया आपको अपनी तरफ, चलो भाई आ जाओ। भैया एक चीज और जी ये पहले बहुत होती थी कि जैसे जो वाइब्रेटर आप बता रहे हैं ना कि हाफ से चलता, हाँ। आज्ञा से यूं चला है ना, यहाँ आया फिर बैक को के फिर यूं पूरा बहुत देर तक ऐसे घूमता, वो आवाज के संग आवाज भी होती है पूरी, चट चट की आवाज भी आती है, चटकने जैसी भी आती है, लकड़ियां चटक रही हैं। पूरे में ऐसे जैसे बेल्ट सी चल रही है। बहुत सारे अनुभव हैं, क्या क्या बताएं? एक मतलब कुछ चीज ऊपर उठी हाँ जी, और कुछ चीज खुली और वो चीज ऊपर गई, वो खुली हुई चीज यही नीचे है। आई। ये क्या है? ब्यूटीफुल चीज है जो आपने फील किया। जानते क्या है, जब आप ध्यान की स्टेट में होते हो ना तो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है, तो इस तरीके से शावर होता है ना, यूं गिरता है ना चारों तरफ, आपने देखा होगा किसी फाउंटेन के, तो वो जो शावर का चारों तरफ एहसास है ना, वो पता है जानते क्या है, ये है आपकी सहज समाधि। और इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो आपकी अल्टीमेट प्रोटेक्शन। अगर उस वक्त मिसाइल भी छोड़ दी जाए आपकी तरफ, वो आप पे असर नहीं करेंगे, बहुत आनंद की स्थिति होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमारे चारों तरफ एक घेरा बन गया है डिवाइन का। जैसे एक चूजा होता है ना, एग के अंदर चूजा होता है, जैसे एग के अंदर वो प्रोटेक्टेड है चूजा, पूरा प्रोटेक्शन है। और वो एनर्जी, मतलब इसे हम खाली प्रोटेक्शन ही नहीं कहेंगे, एनर्जाइजेशन भी कहेंगे कि आपका एक एक सेल अब एनर्जाइज किया जा रहा है, और उस एनर्जी ने जिसको आपको घेर के बैठा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं परिमल, हिंदी में ऑरा, एक डिवाइन एनर्जी का ऑरा हमारी कुंडली और महाआदि शक्ति के साथ कनेक्ट होने के बाद जनरेट हुआ, और वो ऑरे के अंदर ही हम बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। ये ब्यूटीफुल चीज होती है। और कई फोटो ऐसे आपने देखे भी होंगे कि कुछ सहजी बैठे हैं, उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है, वो होता है क्योंकि एनर्जी बाहर निकलती है और वो इस तरीके से चारों तरफ गिरकर वो हमारे को एक वो बनाती है, और पूरा सर्किट चल रहा है डिवाइन एनर्जी के साथ में। और ऐसी स्थिति में आपको एक ताज्जुब की बात होगी कि आपको एनर्जी के इंडिकेशन हाथों में नहीं आएंगे, सारे इंडिकेशन सहस्त्रार पे होंगे, कहीं और नहीं होंगे। यहाँ से लेके पूरे मतलब अंदर एग्जैक्टली अंदर ऐसा चलेगा जैसे 5 वोल्ट का करंट होता है ना टेलीफोन का, हर समय चल रहा है, मीठा मीठा करंट। और लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडिकेशन होंगे, क्योंकि वो केवल आप उस वक्त निराकार ऊर्जा के संपर्क में है। मतलब आपके अंदर चित्त में कोई भी साकार स्वरूप नहीं है, किसी चीज से आप उस वक्त साकार रूप में नहीं जुड़े, किसी व्यक्ति से उस वक्त जुड़े हुए नहीं है, आप अपने अंदर समाये हुए हैं, आप अपने ही अंदर स्थित हैं। इसके लिए मैंने बोला कि हम अपने अंदर बैठकर ही ध्यान करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे भैया सोने के लिए जैसे जा रहे हैं जी, तो ऐसा लगता है पूरा अंदर जो सिस्टम हिल रहा है, ये क्या है कि और इतनी जोर से हिलता है तो ऐसा लगता है कि भूकंप तो नहीं आ गया। बात छोड़ के ये क्या होता है? आप एक ऐसे ही और उधर लेटते वक्त ये आप एक और बताइए, आपके अंदर कितने सारे देवता हैं? सब हिलने लग जाते हैं। हाँ, वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, अब इसमें बताऊंगा, एक हमारा आवरण है, दैट इज द कोट, एक तरीके से हमारा एक्सटर्नल शेल है। इस एक्सटर्नल शेल के अंदर जो डिवाइन बॉडी है हमारी, जिसे हम कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है एक, तो ऊर्जा उसमें प्रभावित हो रही है। जब हम लाइन स्टेट में आ गए हैं तो हमारे बाहर के जो सेल्स हैं वो रेस्टिंग मोड में आ गए, हमारे जो बाहर के शरीर के सेल्स हैं वो तो रेस्टिंग मोड में आ गए, लेकिन हम जुड़े हुए हैं सहस्त्रार से, कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है कि वो जो डिवाइन की पावर है वो हमारे शरीर के अंदर प्लावित हो रही है, और जो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है वो प्लावित हो रहा है, दैट इज मूविंग, वो मूव कर रहा है क्योंकि प्लावित है ना। तो ये सही है या गलत है? परफेक्ट, एकदम मजेदार। सही रास्ते पे इसको जा रहे हैं। आगे करने के लिए क्या किया जाए? उसका मजा उठाओ, आगे ही जाते जाओ। आपने कभी देखा है कि एक आप छोटे से टैंक में, पानी के टैंक में एक कोई लकड़ी डाल दीजिए, लकड़ी का लट्ठा डाल दीजिए, और उसका मूवमेंट देखा है आपने कभी? हल्का हल्का हिलता रहता है, आपने देखा होगा। वो मतलब वो जो है ना टैंक बिल्कुल स्टेबल है, मतलब वैसे तो वो बिल्कुल शांत है, लेकिन फिर भी उसमें गति है। Have you seen?
देखेंगे पानी ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ठीक। तो जो सटल मूवमेंट है, अगर आप उसको छू के देखेंगे तो उसके टैंक की धरती को तो वो तो नहीं हिल रही होगी, जो उसका खोल है वो नहीं हिल रहा, लेकिन पानी हिल रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी एक तरीके से जो सटल फॉर्म है हमारी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह हमारे अंदर इस शरीर में एक्सटर्नल बॉडी, जैसे जो वाटर टैंक है उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है हमारी सीमेंट की बनी हुई है, जिसे हम पूल कह सकते हैं, स्विमिंग पूल है, और टाइल्स लगी हुई चारों तरफ। अगर हम उसको हाथ लगा के देखें किसी भी गजर से मूव नहीं कर रही है, और वो पानी मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो जल है उनके जो एटॉम्स हैं वो गति कर रहे हैं। जो लोग साइंस वाले हैं वो जानते हैं कि जितने भी एटॉम्स होते हैं वो गतिशील होते हैं, और उनकी गति हम खुली आंखों से नेकेड आइज से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उससे जो कौन सी वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम। तो जो सूक्ष्म उनके जो क्या कहना चाहिए उसके अंदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब उसमें गति कर रहे हैं, बिकॉज ऑल आर डायनामिक। उसके भी अगर हम इससे अलग अलग करते हैं, कैटायन है, एनायन है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ऐसी पढ़ के सुन के सीख गया हूँ। तो इसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो अच्छी स्थिति है, इसका मजा लो। अगर आप फ्लोटिंग कर रहे हो पानी में तो क्या करते हो, निश्चित पड़े हो कि अपना आराम से मजे ले रहे होते हो। बहुत से लोग फ्लोटिंग करते हैं स्विमिंग पूल में, तैरते नहीं है। एक तो तैर रहा है, एक डाइव कर रहा है, एक पानी के नीचे तैर रहा है, एक फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट करने वाला तो मजे ले रहा होता है हर चीज के। जस्ट एंजॉय दिस स्टेट। ये तो इन्होंने ऐसे हिलने को होता है, लेकिन एक होता है जैसे बच्चा सोया हो तो एकदम उछलता है, मतलब बच्चा उछलता है, शरीर उछलता है, अंदर कुछ उछलता है, शरीर पूरा उछलता है। वो तो सपने के कारण होता है। सपने आते हैं कई बार, आपको लगेगा सपना आया था, पानी में गिर गए, आपको पूरा शरीर जोर से हिलेगा बिस्तर पे। जैसे भारती के साथ होता है, ये सो रही है, हाँ। मैं इसके पास बैठी हूं तो ये पूरा इसका बदन जो ना ऐसे जाएगा। तो सपने के कारण होता है। इसका जो अवचेतन में इसका अटेंशन जो है अवचेतन में चला जाता है। हमारा जो राइट साइड है, राइट हेमिस्फीयर है, ये सबकॉन्शियस स्टेट में, और सब कई बार हमने जन्म लिए हैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस स्टेट है। कई बार जब हम सोते हैं ना तो हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहां पर सपनों में हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो हमारे शरीर पे बायोलॉजिकल यूनिट पे दिखाई दे रहा होता है। तो कोई समस्या नहीं है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होगी वो शरीर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा तो वाकई प्रॉब्लम है। बोला है मान लो आप बैठे हो, आपका देखा बच्चे का शरीर ही हवा में, तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भूत ने उसे उठा रखा है। फैक्ट है ये बात। ऐसे सहज में नहीं होता, ऐसे टूट जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो समथिंग इज वेरी रॉन्ग। हाँ, श्री माता जी ने कहा है कि मुझे 1000 सहजी मिल जाए 6 स्टार वाले, तो उन सहजियों की पहचान क्या है? ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, खुद से जानना होगा। अब इतनी सारी बातें उन्हीं की तो हो रही थी इतनी देर से। कुछ तो आपको मालूम है, कोई तो हम सब सिमाते ही करीब है, कोई हमें से विशेष नहीं है जो स्पेशली करीब है, ऐसा कोई नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो इसका जवाब दियो। आपने ध्यान से सुनी है बहुत सारी बातें, मैंने बहुत सारी सुनी, सारी उन्हीं सहयोगी की बातें हो रही है जो शस्त्रार्थ से जुड़े हैं। हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? शस्त्रार्थ से कनेक्टेड। और पहचान क्या है? इवन इंडिकेशन जो आपके अंदर आ रहे हैं, वाइब्रेशन के, ऊर्जा के, खिंचाव के, पल्सेशन के, ये सब उन्हीं सहयोगियों के हैं जो 1000 शस्त्रार्थ से जुड़े साधकों के होते हैं। अब चूंकि हम लोग मेंटल लेवल पे अपने आप को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम अपने आप को इनफीरियर समझ रहे हैं, बट हम है नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? मैं जैसे मैं हूँ, आपको पता ही चलेगा कि मैं अपने आप को प्राणी समझती हूँ और समझती ही रहती हूँ, तो पर है तो नहीं ना। इससे निकलने के लिए क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं निकलना, पट्टी उतार दीजिए बस। चश्मा बदल दीजिए, पट्टी उतार दीजिए, पट्टी। चश्मा बदल दीजिए। अब जैसे कि एक बच्चा है, जैसे भारती है, इसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दो। आपको बेटा कुछ दिख रहा होगा ये नहीं, पर जो ठंडक है, गर्मी है, वो तो उसको फील हो रही है ना। फीलिंग के बेस्ड है, हमें समझना कुछ नहीं है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड मेंटली। इतनी सूक्ष्म चीजों को हम मानसिक रूप से नहीं समझ सकते, हम फील कर सकते हैं। अब कोई प्यार करता है किसी को, अब मानसिक रूप से कैसे जानेंगे प्यार को?
अगर वो ये भी कह रहे आई लव यू तो जरूरी तो नहीं वो आपको प्यार करता हो, इट इज नॉट नेसेसरी। और कोई आई लव यू ना भी बोले जरूरी नहीं कि वो ना प्यार करता हो आपको, तो इसको बाहर से तो नहीं जान सकते, लेकिन आपका हृदय जानता है कि इंसान प्यार करता है या नहीं करता, आपको अपने आप से पता है, आपको कोई बता नहीं रहा है, यू कम टू नो इज ऑटोमेटिकली कि ये प्यार करता है या नहीं करता। आप इसको मेंटली असेस नहीं कर सकते। और कोई आपसे घृणा करता है और मुंह पे स्माइल है, तब भी आपको पता लग जाता है इंसान घृणा करता है। कैसे पता लगता है? हृदय से इंटरैक्ट करता है और आपको बता देता है। और टेक्निकली जब हम सहजी बन जाते हैं तो हमारे चक्र बताते हैं कोई घृणा करता है या प्रेम करता है। तकनीकी रूप से भी हम जान ले सकते हैं, एनर्जी के ऊर्जा संकेतों के रूप में, एनर्जी साइंस जो आते हैं उससे भी हम जान जाते हैं कि प्यार करता है या नहीं करता। अब कोई इंसान है, अब ये सहजी है, आप पहचाने कैसे वो प्यार करता है या नहीं करता? आपका चित्त गया उस पर या आपके चित्त में वो आया, तो आपके हृदय में झंझना ठंडा खिंचाव शुरू हो गया, तो 100% वो आपसे प्यार करता है, भले ही आपको वो बातचीत करता है या नहीं करता, पर प्यार वो जरूर करता है। ये बात तय है, हमारे ऊर्जा के संवेग आपको बता देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से शस्त्रार से जुड़े लोग भी ऐसे ही हैं। आपको मानसिक रूप से कैसे जानेंगे, मेंटल लेवल पे कैसे जानेंगे? क्योंकि आपका यंत्र आपको खुद बता रहा है कि आप शस्त्रार से जुड़े साधक हैं या नहीं है। ये जो खिंचाव है, ये जो यहाँ पे वैक्यूम है, ये सबसे पहले साइन यही तो है शस्त्रार ओरिएंटेड सहजीज का। कभी-कभी भैया कोई गेस्ट आता है ना, कोई भी मतलब आस-पड़ोस वाला आता है, तो एकदम मतलब से स्टार्ट ठंडी-ठंडी हवा देने लग जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो गेस्ट जो है, भले ही आपको लगता हो कनेक्टेड नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड। उसका जो शस्त्रार में बैठा कौन है, आप ये बताइए, हु इज देयर? मां आदि शक्ति। अगर मां आदि शक्ति, भले ही वो सहयोगी ना हो, अगर मां आदि शक्ति उसे प्यार करती है तब भी आपको ठंडा आएगा। यानी कि मां आदि शक्ति उस बंदे को प्यार करती है तो ठंडा आएगा, भले ही वो सहयोगी ना हो, भले ही वो साधना भी ना करता हो। यानी कि मां की सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल है वो, कभी ना कभी आ जाएगा। होता है, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ। कभी-कभी आता है कोई ऐसे, तो फिर कभी आए बार नहीं, जैसे कभी-कभी कोई आता है तो बहुत मतलब अच्छा। इसीलिए ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं। हम उससे मिल रहे हैं जिसे भगवान भी प्यार करते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये चीज हमें पता लग गई। और हम कहते हैं ये नॉन है, नॉन सहजी है। अरे भाई वो तो प्यार कर रहे हैं, वही तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं इसको प्यार करता हूँ। फिर हम लोगों से दिल इतना खुश हो जाता है ना, जब वो आते थे, दिल कुदरती इतना खुश होता है कि ये देखो हमारा सर। आपने जवाब खुद ही दे दिया, जैसे भगवान प्यार करेंगे उससे तो दिल खुशी होगा। कनेक्टेड आज की तारीख में कोई कनेक्टेड है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा साधक हो, इस जन्म में वो सहयोगी नहीं बनना चाहता, उसकी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो स्टेज पा चुका है, उसे सहयोगी बनना ही नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो उस स्टेज से पार है, उसे ये सब करना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप कनेक्टेड हो गए हैं, आप शस्त्रार ओरिएंटेड सहजी बन चुके, आपकी मृत्यु भी इसी स्टेट में आई, अगली बार सहयोग थोड़ी करेंगे अगले जीवन में, करेंगे क्या? ये तो एक क्या कहते हैं क्लासेस थी कि सहयोग के जरिए आप उस स्टेट को पाना था आपने, इसलिए आप दिखाई दे रहे हैं, पर वो तो पाया हुआ आया है। तो उसका पता, पाया हुआ इंसान का पता ही तो बता रही है श्री माता जी आपको शस्त्रार पे कि उसे प्यार करती हैं, क्योंकि वो बंदा वो आया है कि वो कुछ देने आया होगा संसार को, भले ही हम जाने ना जाने। ईश्वर का भक्त होगा या ईश्वर का बच्चा होगा, भक्त तो कहना सही नहीं लगता मुझे, बच्चा ही कहना अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त में और बच्चे में अंतर है। भक्त वो है जो भक्ति कर रहा है, बच्चे बनने का प्रयास कर रहा है भगवान का, और बच्चा वो है जो बना बनाया है पहले से ही, उसे भक्ति क्या करने की जरूरत है? आप बताइए मेरे को। अगर मौली जो है शालिनी की बेटी है तो इसको दिखाना क्या है कि मैं बेटी हूं? आप बताओ मुझे। और शालिनी को क्या जताना है सबको, मेरी बेटी है मेरी बेटी है। अब ठीक है, आपस में पता ही है मुझे। अब शालिनी जब मौली को महीने 2 महीने में देखती होंगी तो कैसा फील होता होगा शालिनी को,
और मौली को कैसा लगता होगा जब ये वापस आती है 2 महीने 3 महीने बाद घर में, तो क्या फील करते हो दोनों? प्यार आता है, ठीक है। अब मौली 10 साल बाद भी आएगी और आपके घर में नए लोग हैं, रिश्तेदार नए हैं, मौली को नहीं जानते, तो क्या फील होगा और लोगों को आपके व्यवहार को देख के? बेटी है ये। Exactly. तो इसी प्रकार से जब कोई ऐसा इंसान आता है तो शस्त्रार हमारा बरकरार होता है कि भाई भगवान का बच्चा आ गया है। ये चीज हमें पता लग जाती है। हम उसके साथ अगर हम तकनीकी रूप से जानना चाहें कि आया कौन है, ये बता रहा है ना कौन आया है। भैया मैंने ये भी सुना है कि श्री माता जी साकार रूप में थी तो 10-12 लोग आए थे श्री माता जी से मिलने के लिए जी। तो श्री माता जी ने फिर जो शहरी थी उनको बोला कि भाई इनको बोल दो चले जाए फिर मिलेंगे। तो वो उन्होंने बोल दिया, वो चले गए। फिर उन्होंने श्री माता जी को बोला, श्री माता जी ये आए थे तो आपने वापस बहुत वाइब्रेशन, मतलब हमने इतने वाइब्रेशन फील ही नहीं किया जितने बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे। तो ऐसा फिर आपने उनको बात भी नहीं करी, भेज दिया। तो श्री माता जी ने बोला कि ये प्रोटेक्शन के वाइब्रेशन, प्रोटेक्शन के, हाँ मतलब ये जो वाइब्रेशन थे ये प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत नेगेटिव। ठीक है। उस वक्त सहजियों को समझ नहीं होगी ना बारीक चीजों की। हाँ हाँ, तो ये हमें कैसे पता चले कि ये जैसे उन्होंने कहा ना वो गेस्ट आया, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, बहुत बार होता है। ये कोई भी आता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, तो ये कैसे पता चले कि ये जो हृदय से आपके अंदर भाव क्या आ रहे हैं उसके प्रति। हाउ विल यू कम टू नो? थ्रू योर हार्ट। कि अगर वो गलत आदमी होगा तो आपका हृदय मजा नहीं आ रहा होगा, घुटन महसूस होगी। वाइब्रेशन होंगे लेकिन हृदय से मजा नहीं। एग्जैक्टली, हृदय। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार हृदय से स्त्राव, हृदय से स्त्राव, हृदय से स्त्राव, ठीक है। क्योंकि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपको कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वाइब्रेशन? ये कभी नहीं सही झूठ बोलता, एफर्ट बताता है। कभी पहचान यही बताएगा, ये पहचान नहीं बताएगा। कभी ऐसा भी होता है किसी के घर जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है, कभी किसी के घर जाते हैं या नॉन सहजी के घर जाते हैं। सहजी तो मतलब पता है भी हमारी माँ को मानते हैं, जो किसी के घर जाते हैं ना, उसमें घर में जाते ही इतना घुटन सा महसूस होता है कि दिल करता है कि यहाँ से फटाफट निकल जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इस लेवल का है कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो डोमिनेट करते होंगे, मतलब दबा के रखने की टेंडेंसी होगी। वहाँ पे घुटन आएगी तुरंत आपको, हीट और घुटन आएगी ना, आपको मन करेगा भागो। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी जगह आपको लगता है तो भागने की जगह सफाई करना शुरू कर दो वहाँ की। हम लोग स्वीपर हैं एक्चुअल में। मानते नहीं ना होते हैं कि वो क्या आपको शब्दों में थोड़ी करना है, आपको वर्ड्स में यूज नहीं करते, आपको उनके हार्ट में एनर्जी पहुंचानी है। अभी ये सेशन चलेगा पहुंचाने वाला हार्ट का। तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं।